प्रमोशन में चला जाता है। ओके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, प्रमोटेड काइंड ऑफ एड्स कैसे क्रिएट की जाती है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग अगेन, अब एक और चीज, सी, आप अभी अपनी वेबसाइट, सॉरी, लिंक्डइन बिजनेस पेज जो है आपने अभी क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। हम्म, तो जब आप लिंक्डइन बिजनेस पेज क्रिएट नहीं करते हैं, तो आपका जो ये मेरे स्क्रीन पे आप एडवर्टाइज ऑप्शन जो आप बाहर देख रहे हैं ना, ये वाला एडवर्टाइज हम्म, ऑप्शन, ये आपको ऑप्शन मिलता है अंडर दी फॉर बिजनेस वाले में। तो आपको सबसे पहले एक प्रोसीजर हम आपको जैसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आप एक लिंक्डइन बिजनेस पेज क्रिएट करें, ठीक है। जब आपका लिंक्डइन बिजनेस पेज क्रिएट हो जाता है, तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप फॉर बिजनेस में जाएं, ठीक है। फॉर बिजनेस में जब आप जाएंगे, तो आपको ये जो एडवर्टाइज ऑप्शन जो आपको आउटर में दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इस सेक्शन में, यहाँ पे जहाँ पे हम आपको ग्रुप्स मैनेज बिल्स एंड हायर विथ एआई और ये सब जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, यहीं हम्म, पे आपको एडवर्टाइज का ऑप्शन मिलेगा विद दिस सिंबल, ठीक है। ये हम्म, वन टाइम होता है, हर बार आपको नहीं जाना होता उस जगह पे। जब एक बार आप कैंपेन रन कर लेते हैं, तो ये एडवर्टाइज ऑप्शन आपका यहां से निकल कर, जैसे मेरी स्क्रीन पे बाहर की तरफ शो हो रहा है, ये यहाँ हम्म, आ जाता है। लेकिन जब न्यू पेजेस या न्यू आप काम कर रहे होते हो, तो ये फॉर बिजनेस के अंदर होता है। देन आफ्टर दैट ये आपका ऑप्शन बाहर, जैसे मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है, वैसा शो होने लगता है, ठीक है। हम्म। अब देखिए, इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे एडवर्टाइज ऑप्शन पे। आई एक्सेप्ट। अब देखिए, यहाँ पे ना कुछ कुछ को आप थोड़ा सा स्किप करिएगा, फॉर एग्जाम्पल इसको स्किप करिएगा, इसको स्किप करिएगा, इस वाले को स्किप करिएगा, कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स ने शेयरिंग समझने के लिए शेयर किया था, ठीक है। और भी काफी कुछ हैं जिसको आप स्किप कर सकते हैं, लाइक दिस, पर ये हम ये हाँ, कैसे समझेंगे कि हमें कौन सा स्किप करना है और कौन सा नहीं करना ये है? मेरे स्क्रीन में आ रहा है, आपका स्क्रीन ब्लैंक रहेगा उस टाइम पे, ठीक ओके। है। जो ये मेरे में ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये आपके में कुछ भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये मेरे प्रीवियस, जैसे ये यहाँ पे लिखा है ना, नंदूज है, यहाँ पे वर्षा है, खुशबू है, वीना है, ये सब मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स थे, इसलिए उन्होंने समझने के लिए, तो आप, आपकी स्क्रीन में ये कुछ भी नहीं आने वाला। आपकी स्क्रीन पे क्या आने वाला है वो हम बताने वाले हैं। हम्म, आपके स्क्रीन पे कुछ ऑप्शन इस तरह का आएगा, ये, ठीक है। तो आप, हम्म, फिर से हम रिपीट करते हैं। आपको लिंक्डइन पे अपना एक बिजनेस पेज बनाना है। उस पेज को हम्म। बनाने के बाद अगर आपको एडवर्टाइजमेंट की प्रैक्टिस करनी है, तो यू हैव टू गो ऑन द ऑप्शन किस पे, फॉर बिजनेस वाला ऑप्शन पे आपको जाना है, और बिजनेस। ठीक है। तो ये जो आप लोगो, ये आप लोगो देख रहे हो, इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो लोगो है आपका, ये आपको फॉर बिजनेस में ही दिखाई देगा। किस सेक्शन में, लेफ्ट सेक्शन में, यहाँ पर जहाँ पे सेल, ग्रुप, मैनेज, बिल्ड, टैलेंट ये दिया है ना, यहाँ पे दिखाई देगा। जब आप एडवर्टाइज पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये पेज ओपन होकर आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे से मेरा शिवांगनीज एड्स अकाउंट है, वैसे वहां पे आपका आयुष एड अकाउंट्स लिख कर आ जाएगा। देन यहाँ पर हम लोग अपनी करेंसी लेंगे, इंडिया, ठीक है। देन अपने पेज को कनेक्ट करेंगे। तो मेरा पेज लास्ट टाइम आपके संग हमने कौन सा पेज बनाया था, शिवांगनी प्रायुक्त करके बनाया था। तो हम अपने पेज को क्लिक कर देंगे, ठीक है। देन आई अग्री। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। हाँ, अंकित।
हेलो। ओ सॉरी 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 सॉरी, हम म्यूट है तब से। आई एम सो सॉरी। Yeah, yeah, your voice was not coming आई एम for सो the सॉरी एक्चुअली, end. आई वॉज म्यूट, आई एम सो But सॉरी, हम रिपीट no, करते हैं। yeah, I was thinking something is going on, but I was not able to understand. So I thought I नो must ask you. द फॉल्ट इज फ्रॉम माई साइड एक्चुअली। मैंने ना ध्यान नहीं दिया, हम म्यूट थे उसमें। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हमें लगा कि शायद जो है कोई प्रॉब्लम होगा वैसा, इसलिए हमने। नहीं 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 नहीं, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सी, हाँ, देखिए जब आप एडवर्टाइज पे जाते हैं ना, तो आपके पेज पे कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें आपका आयुष एड अकाउंट्स होगा। आप करेंसी में हम्म, इंडिया सेलेक्ट करेंगे। देन यू हैव टू हम्म, सेलेक्ट योर कंपनी पेज, जैसे शिवांगनी प्रायोग करके। ठीक है। हम्म। उसके बाद आई अग्री पे आपको क्लिक करना है, देन सेव कर देना है। ये आफ्टर, कंपनी कंपनी हाँ, पे जो है वो अपने से जो बनाएंगे उसी कंपनी का नाम देंगे या एग्जैक्टली फिर? एग्जैक्टली नहीं, जो आपका ओके, कंपनी जो पेज होगा। जो हमारी होगी। हाँ, एग्जैक्टली तो जैसे कि अगर आपने ध्यान दिया होगा, हम और आप मिलके यहाँ पे कंपनी पेज लास्ट क्लास में बनाए थे ना, सी शिवांगनी प्रायोग करके, हाँ, लास्ट क्लास में। वही कंपनी पेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आपका, आप कंपनी का नाम क्या, आपका हैप्पी कुछ करके आपका आप बनाओगे, लेट कंसिडर। हाँ। हैप्पी तो लाइफ, ऐसा हाँ, कुछ था। हैप्पी लाइफ करके। तो आपका वही जो कंपनी पेज आप बनाओगे, वही हैप्पी लाइफ का नाम यहाँ पर आएगा। हम्म, ठीक है। देन आपको क्या करना है, कंपनी पेज को सेलेक्ट करने के बाद आई अग्री पे क्लिक करने के बाद इसको सेव कर देना है। ठीक है। तो हम्म, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया था, तो हम इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं। सी, हम्म, कुछ आपका इस तरह से आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ये जिसको हम बॉक्स में पुट किए हैं। ठीक है। हम्म, इसके बाद जब आप क्रिएट सेव पे क्लिक करते हैं, तो आपका ये पेज ओपन हो जाता है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, अपने थ्री लेवल से कैंपेन, एड सेट एंड एड्स लेवल, यही हम्म, चीज आपने फेसबुक पे भी देखा था, सेम आपका हम्म, लिंक्डइन में भी है। ठीक है। हम्म, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एड बिल्डअप करेंगे। तो एड बिल्डअप करने के लिए हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे, ये जो ब्लू बटन है क्रिएट पे क्लिक करेंगे। हम्म, तो क्रिएट पे जाएंगे एंड देन कैंपेन पे जाएंगे, बिकॉज विदाउट कैंपेन आपका एड सेट एंड एड्स लेवल नहीं वर्क करेगा। तो हम लोग कैंपेन पे क्लिक करेंगे। कैंपेन पे क्लिक करने के बाद देखिए, बहुत 3 स्टेप्स का ये एक एड है आपका, सिंपली 3 स्टेप्स का एड। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट लेवल पे, विच इज योर कैंपेन डिटेल्स, कैंपेन हम्म। लेवल, जहां पे आप अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं कि आपको किस टाइप का एड बिल्डअप करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेम डालते हैं, लेट कंसिडर, प्रायुक्त का ही डालेंगे, क्योंकि वही यहाँ पे करेगा प्रायुक्त। ठीक है। प्रायोग, और आज की डेट कितनी है, 11। प्रायोग 11 फेब। ठीक। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव आपके, आपको किस तरह कैंपेन रन करना है। आपको ब्रांड अवेयरनेस का करना है, वेबसाइट विजिट का करना है, लीड जनरेशन का करना है। वेबसाइट कन्वर्जन एंड लीड जनरेशन में कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। लीड जनरेशन में होता क्या है कि आपको लीड फॉर्म बनाना होता है, एंड वेबसाइट कन्वर्जन में क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट पे फॉर्म बना रहता है ना, उस पे ही लोग रिडायरेक्ट कर जाते हैं। वीडियो व्यूज बनाना है, जॉब के लिए बनाना है कि एंगेजमेंट के लिए बनाना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। ज्यादातर लोग, एक और चीज, ज्यादातर लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सब जो है ना, मोस्ट एक्सपेंसिव बोल सकते हैं आप, बजट के मामले में कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। ज्यादातर लोग ब्रांड अवेयरनेस, या फिर 99 लोग आउट ऑफ 100, वेबसाइट विजिट्स। एग्जैक्टली, दो, ये भी एक्सपेंसिव है, बट स्टिल लोग ट्रायल बेसिस पे वर्क करते हैं। ठीक है। तो हम लोग यही सीखेंगे एक कैंपेन इसमें।
वेबसाइट विजिट पे क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा बजट आ जाता है। ठीक है। हम्म, कैंपेन बजट एंड शेड्यूलिंग। तो कैंपेन बजट एंड शेड्यूलिंग अपने को पता है क्या होती है, कि जहाँ पे हम लोग अपने पैसे भी पुट करते हैं, जिसमें टू टाइप ऑफ अपने बजट्स होते हैं, तो इसको हम लोग ऑन कर देते हैं। यहाँ पे ऑफ का बटन है, तो हम लोग इसको हम्म, ऑन कर देते हैं। सी, दो तरह के बजट हैं आपके। एक होता है लाइफ टाइम, और हम्म, हाँ, एक होता है लाइफ टाइम, एक होता है आपका डेली। डेली बेसिस। तो लाइफ टाइम बजट अगर आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा हो सकता है हम्म, आपका फेसबुक वाला भी रिवीजन हो जाए। लाइफ हम्म, टाइम बजट क्या होता है, जब आपको एक एड ऐसा बनाना है जिसका यूज फ्यूचर में होने ही नहीं वाला है। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, प्रायुग ने एक डिजिटल मार्केटिंग इवेंट स्पेशल गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज किया। ठीक है। हम्म, वो वंस इन अ वाइल वाला है। वो गेस्ट लेक्चर में जो फैकल्टी आने वाला है वो दोबारा नहीं आएगा। तो उसके लिए अगर हम लोग को ऐड बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लाइफ टाइम बजट को यूज करेंगे। ठीक है। थोड़ा डेली में, कंफ्यूजिंग है ये। ठीक है हम फिर से वो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि आपके सिटी में कोई फेयर हम्म, लगने वाला है, कोई मेला लगने वाला है। ठीक है। हम्म, और हम्म, वो मेला हार्डली 7 डेज के लिए है, 7 दिन बाद वो खत्म हो जाने वाला, मतलब क्लोज हो जाने वाला है। उस हम्म, फेयर के लिए, उस फ्ली के लिए हम लोग क्या करेंगे, एड रन करेंगे। ठीक है। एड हम्म, रन क्या करेंगे कि भाई इतने से इतने दिन के लिए हमारा फ्ली मार्केट लगेगा, और इस दिन पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइफ टाइम बजट ले लेंगे, 10-15 दिन का एड रन कर देंगे कि भाई लेट कर 14 फेब से लेके 28 फेब तक के लिए, 27 फेब तक के लिए क्या हो रहा है हमारा, वो लग रहा है, फ्ली मार्केट हम्म, लग रहा है। उसके बाद जरूरी थोड़ी कि फ्ली मार्केट 365 दिन 365 डेज के लिए लगेगा। नहीं। तो जो चीजें कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही होती हैं, जिसको आपको दोबारा मालूम है कि अभी मुझे कुछ टाइम, 3-4 महीने 6 महीने के लिए ऐड नहीं रन करना उसके लिए, उस टाइप ऑफ ऐड को हम लोग लाइफ टाइम में पुट कर देते हैं। हम्म, ठीक, अभी समझ में आया? हाँ। ठीक है। और डेली वाला तो आपको पता है कि डेली का बजट कैसा होता है, पर डे के अकॉर्डिंग, वो जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। हाँ, वो स्पेसिफिक डे डे के हिसाब से उसे पुट कर हाँ, देते हैं कि इस करेक्ट। दिन को हमें चलाना है। हम्म। तो अभी हमारा पर डे का बजट आई थिंक 1000 ले लेते हैं। ठीक है, 1000 से स्टार्ट करते हैं पर डे का बजट हम लोग। स्क्रॉल करेंगे, इसको मैक्सिमम डिलीवरी में ही रखे रहेंगे कि फुल बजट यूज हो और हम लोग को फुल रिजल्ट मिले। ठीक है। मतलब 1000 रुपए लगाए हैं तो 1000 तक का बजट का अपने को डेटा मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, ना उससे ज्यादा लगे ना उससे कम लगे। फिर यहाँ शेड्यूलिंग पे आ जाते हैं कि कब आपको अपने कैंपेन को स्टार्ट करना है, कब हम्म, आपको अपने कैंपेन को स्टॉप करना है। ठीक है। तो हम्म, यहाँ पे हम लोग जब क्लिक करेंगे तो आप अपना स्टार्ट एंड एंड डेट अपने से ही क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 14 को क्लोज करना है, तो हाँ, मेरा मैम, ये ऑलमोस्ट कितने दिन, हाँ बोलिए। सारी चीजें वैसी हो रही जैसे फेसबुक में हो रहा था। पूरा फेसबुक, हम क्या बोले, आपका एक तरीके से इन शॉर्ट फेसबुक का रिवीजन हो जाने वाला है पूरा। अगर आप इस पे भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक तरीके से फेसबुक का रिवीजन ही हो जाने वाला है इस जगह पे। अच्छा, मतलब दोनों एक जैसे सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में। मतलब इंटरफेस अलग है। ठीक है। हाँ। अब जैसे कि लिंक्डइन पे लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर कहा जाता है, फेसबुक पे उसको एड्स मैनेजर या मेटा मैनेजर कहा जाता है, मेटा एड्स कहा जाता है। सेम चीजें आगे इसके बाद आप गूगल एड्स पढ़ेंगे तो कुछ चीजें वहां पे भी आपको लगेंगी कि भाई डेट भी सेम है, लोकेशन भी सेम है। तो कैंपेन में कुछ चीजें, कैंपेन आपका क्या होता है, आपको डेमोग्राफिक्स को ही टारगेट करना होता है अपने। तो कुछ ऑप्शंस आपको पूरे कैंपेन में सेम ही मिलेंगे, कुछ आपको डिफरेंट मिल सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आपको सेम मिलते हैं। तो आपका हम्म, एक तरीके से फेसबुक का रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। हम्म, ठीक है। तो मानिए हम्म, मेरा ऑलमोस्ट 3 डेज का एड रन हो गया। ठीक। हम्म, अब इस पेज को हम स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। नो मैम, इट्स ओके। ठीक है। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद स्क्रॉल करेंगे। नेक्स्ट नहीं हुआ, कैंपेन ग्रुप नॉट बी क्रिएटेड। शायद इसमें कुछ कैंपेन, प्रॉब्लम है।
मैंने कैंपेन ग्रुप बनाया तो था। एक सेकेंड रुकिए। हम्म, एक सेकेंड, हम दूसरा ग्रुप ले लेते हैं, माइट भी इसमें कोई इशू आएगा, या फिर हम इसको फिर से ट्राई करते हैं। एक सेकेंड बस मुझे दीजिए ना अंकित। ये वाला है अपना, यहाँ पे क्रिएट किया, ऐसा ही क्लिक किया। इस वाले में ही प्रॉब्लम है, हम दूसरे ग्रुप में बनाते हैं। एक सेकेंड। मतलब ये हो नहीं सकता है? हाँ नहीं, मेरे वाले पेज में ही एरर दे रहा है, तो हम दूसरा, मेरा जो दूसरे पेज का ग्रुप था ना, हम उसमें बनाते हैं। दूसरे पेज का नाम हम्म। है तो पैन डिजिटल एजेंसी एक्टिविटी। पैन डिजिटल एजेंसी कहाँ गया, ये है। ठीक है, हम्म। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्या चल रहा है ये, इसमें एक बार देखते हैं। अरे फिर से हमने कर किया। चलिए कोई ना, देखा जाएगा आगे। वेबसाइट विजिट, ठीक है, स्क्रॉल डाउन, देन नेक्स्ट। हाँ अब देखिए इसमें ऑप्शंस थोड़े से चेंज आ रहे हैं, बट हम बता देते हैं आपको। एसिलरेट, सॉरी, एसिलरेट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया है, वेबसाइट विजिट। और यहाँ पे अब हाँ प्रॉब्लम बताते हैं आ कहाँ रही थी, एक ये भी आपको हम्म। इशू हम आपको बता देते हैं। एक सेकेंड, फिर से क्लोज करके एडवर्टाइज पे जाके वो प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन बताते हैं कि वो क्यों आ रही थी और कहाँ पे थी। देखिए, आपको क्लिक कहाँ करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। हाँ, वो ठीक, पेज पे। हाँ, ये क्लिक करना है। वो भी शिवांगी प्रायुगल, अब स्किप कर दो, उसमें माइट भी कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है कोई ग्लिच की हम्म। वजह से। प्रॉब्लम क्या कह रहा था वो, कि यहाँ पे आपका ग्रुप का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मेरे वो पेज में ही इशू है। तो जैसे यहाँ पे कैंपेन और यहाँ पे कैंपेन ग्रुप, दो ऑप्शंस आपको मिलने चाहिए इस जगह पे, मेरे में एक भी ऑप्शंस नहीं मिल रहा, मेरे में सिर्फ कैंपेन का ऑप्शन मिल रहा था। तो वो पेज हम्म। ग्लिच की वजह से था। तो क्लिक आपको कैंपेन पे ही करना है। हम्म। ठीक है, देन आपको क्लिक करना है वेबसाइट विजिट पे। नहीं, लेकिन लेकिन ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, और हमें अल्टीमेटली अगर कैंपेन पर क्लिक करना है तो नहीं, कैंपेन कैंपेन ग्रुप का। ग्रुप, हाँ कैंपेन ग्रुप का काम ये है कि जब आपके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपना कैंपेन बनाया और वेबसाइट वाले नहीं होते हैं, कि वेबसाइट वाले ट्रैफिक वेबसाइट की तरफ ही शिफ्ट हो जाएं, लीड्स वाले लीड्स, तो आप ग्रुप्स में भी कैंपेन को डिवाइड कर सकते हो। कि कैंपेन ग्रुप का मतलब ये होता है कि अगर आपको वेबसाइट विजिटर कैंपेन हो, सिर्फ से वेबसाइट वाले ग्रुप में जाए, लीड वाले हैं वो लीड वाले में जाए, उसे कैंपेन ग्रुप कहते हैं।
मतलब वो ग्रुप डिवाइड हो जाता है आगे चल के। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो इस वजह से मेरे वाले में वो ऑप्शंस नहीं दे रहा था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये दो ऑप्शंस है आपके। एक है एक्सेलरेट, जो आपको एआई के थ्रू बनकर आएगा। एआई हम्म। आपको सब कुछ क्रिएट करके देगा, आपको जस्ट उसको ओवरव्यू करना है, कुछ चेंजेस लाने हैं तो लाइए, अदरवाइज उसको पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, मोस्ट इजीएस्ट काम। ठीक है, बना बनाया मिलेगा, चेक हम्म। करिए सही है कि नहीं, देन उसको रन कर दीजिए। क्लासिक में हर चीज अपने को करनी है खुद से मैन्युअली, तो हम लोग मैन्युअली करेंगे, बिकॉज एक्सेलरेट इज मोर इजी। मैन्युअली में आपको 1 2 3 सारे स्टेप्स आपको खुद से समझ में आएंगे। तो हम लोग क्लासिक पे क्लिक करते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं। ठीक, ये अभी वर्किंग में है। जहां पे भी बीटा लिखा रहता है ना, वो अभी फ्यूचर में आने वाला है। अभी ये क्या है आपका, वर्किंग में है, एक्सपेरिमेंटल है ये चीज। ठीक है, हम्म। तो हम लोग स्टैंडर्ड ले लेते हैं, देन हम्म। नेक्स्ट। अब देखिए, हम्म, ये तो पुराने कैंपेन है, क्रिएट ग्रुप करेंगे हम लोग, और यहाँ पे अब अपने कैंपेन का नाम लिखेंगे ये। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे, बजट पे चले जाएंगे। बजट कितना था हमारा, 1000। 1000। ठीक है, देन स्टार्ट एंड एंड डेट अपना था। ठीक है, मानी कल से कैंपेन स्टार्ट करना है। ठीक, तो हम्म। देखिए 12 से लेके 14 तक का कैंपेन आपका रन होगा, देन नेक्स्ट कर देंगे। 2 days। हाँ, 2 डेज कैंपेन। अच्छा, मिनिमम 1500 का ही बजट होगा, 1500 से ही स्टार्ट होगा आपका बजट, 1000 भी नहीं होगा। नेक्स्ट। ठीक, ये इसको लिंक्डइन थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है क्या है, फेसबुक की तुलना में? थोड़ा नहीं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है गूगल एड्स। हाँ। बट गूगल एड्स आपको प्रॉफिट देता है, लिंक्डइन अभी तक इतना लोग, बहुत एक्सेप्शनली है जो लोग लिंक्डइन पे आते हैं, जैसे जिनका बजट एक्सट्रीम हो, जैसे कि अपग्रेड है, और आईआईडी करके भी एक इंस्टीट्यूट है। तो जिनके बजट्स बहुत एक्सट्रीम है ना, वो लिंक्डइन पे आ जाते हैं। अदरवाइज लिंक्डइन है थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रायुग लिख देते हैं, प्रायुग। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑब्जेक्टिव आपका आ गया ऑटोमेटिकली, हम्म। वेबसाइट वेबसाइट विजिट। विजिट। अब देखिए, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम आ गया। किसके लिए मार्केटिंग करनी है, प्रायुग.com के लिए। यहाँ पे प्रायुक्त। प्रायुग, हाँ यहाँ पे प्रायुग को भी ओपन करके रख लेते हैं। आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, लोकेशन। तो मान लीजिए वही सेम चीज यहाँ पे भी आती है, अगर आपको इंडिया लेना है आप इंडिया लीजिए, अगर आपको स्पेसिफिक कोई सिटी लेनी है तो आप हम्म। स्पेसिफिक कोई सिटी भी ले सकते हैं। सी, ठीक है, तो ये हम्म। आपका ऐसे वर्क करेगा, सेम। अब इसमें देखिए ये कहाँ कहाँ वर्क नहीं करता, लिंक्डइन। लिंक्डइन आपका यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में, तो ये मतलब सभी बेटर क्या उससे वर्क करता है। लिंक्डइन का यूज नहीं करते ये ऑस्ट्रेलिया नहीं नहीं इंग्लैंड नहीं, वाले? स्टार्ट सर्चिंग फॉर बेटर लोकेशन। अब फॉर एग्जांपल यू कैन सर्च फॉर यूएस, यूके। आप अदर स्टेट्स को भी टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। और अच्छी देखिए, इंडिया में मे बी लिंक्डइन इतना अच्छे से वर्क ना करे, बट हम्म। और अदर जैसे यूएस प्रोजेक्ट्स मिले, या और कहीं के आपको इनमें से कोई के प्रोजेक्ट्स मिले, तो वहां पे प्रोफेशनल तरीका ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि इंडिया में लोग ईमेल को ओपन करके इतना नहीं देखते जितना फॉरेन्स में। सबसे पहला काम ही उनका होता है कि आप ईमेल्स चेकआउट करो, आपको पूरे दिन में कितने ईमेल्स मिले हैं, जो वैल्यूएबल है उनको रिप्लाई करो, जो नहीं है उनको एक्सक्लूड करो वहां से। तो अपने में नहीं होता इस तरह का काम। हम लोग कितनी बार अपने फोन में ही ईमेल्स चेक कर लेते हैं कि कितने वैल्यूएबल ईमेल्स और कितने मतलब डिग्रेडेड या फिर डिस्कार्ड ईमेल्स अपने नहीं चेक करते। तो कुछ चीजें प्रोफेशनल वे वहां पे थोड़ा ज्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली अपने यहाँ से। बट दो, लिंक्डइन एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इंडिया में इसीलिए जितने यूएस प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वहां पे लिंक्डइन का यूज होता है, और इंडिया के प्रोजेक्ट्स में बहुत कम यूज होता है लिंक्डइन का, ना के बराबर यूज होता है। बहुत कोई गलती से अगर आपको मिल गया, आप अगर लकी हुए तो आपको लिंक्डइन का मिल जाएगा, अदरवाइज बहुत कम मिलता है लिंक्डइन पे। बट दो, लिंक्डइन बहुत प्रॉफिटेबल थिंग है। फिर आपका इंग्लिश, यहाँ पे कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं चलती कि लिंक्डइन आप हिंदी में यूज कर लो, अपने नेटिव लैंग्वेजेस में यूज कर लो, नहीं।
बहुत कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। और भी है, ऐसा नहीं है, जैसे अरबिक, बंगाली और बहुत सारे आपके हैं, लेकिन दो। मतलब ये हिंदी एक्सेप्ट नहीं करता पर बंगाली एक्सेप्ट कर लेता है? नहीं नहीं, हिंदी यहाँ दिया हुआ है, ओके। बट लिंक्डइन कोई हिंदी में यूज नहीं करता। अच्छा। वो वाली चीज है, यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हुआ है। बट एक कॉमन बेसिक, आप कोई भी पोस्ट लिंक्डइन पे हम्म। बहुत एक्सेप्शनली होगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो हिंदी में कुछ आपको पोस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं नहीं मिलेगा, बट बहुत हम्म। एक्सेप्शनली होगा। और दोनों में आपको ना डिफरेंसेस भी पता चल कर आ जाएंगे कि लोग ज्यादा अट्रैक्ट किस चीज पे कर रहे हैं। अब मेरे में है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, कोई पोस्ट इस टाइप का। बट यहाँ पे इंग्लिश में ही पोस्ट करना ज्यादा मतलब वैल्यूएबल है। फेसबुक आपका एंटरटेनमेंट सोर्स ऑफ है। नहीं, ये तो मेरे में तो इसमें अभी तो, नहीं है। हाँ जनरली तो सभी लोग इंग्लिश में ही यूज करते हैं यहाँ पे सारी मतलब चीजें। प्रोफेशनल, उसमें मतलब अगर प्रोफेशनल तरीके की बात हो रही है तो उसमें हम कंसिडर कर रहे हैं इसको। और मेरा कोई सेंस नहीं है। जैसे प्रोफेशनलिज्म पे हम कह रहे हैं कि प्रोफेशनल तरीका आपका एक इंग्लिश कन्वर्सेशनल ही है, बाकी नेटिव लैंग्वेजेस इतने कोई यूज नहीं करता अपने, ठीक है। हम्म। इंग्लिश फारसी वारसी नहीं। देन यहाँ पे आपके टारगेट ऑडियंसेस आ जाती हैं। तो टारगेट ऑडियंसेस पे क्लिक करते हैं, नैरो पे स्क्रॉल करते हैं, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग डेमोग्राफिक्स लेंगे, मेरे को सबसे इजी इसमें डेमोग्राफिक्स लगता है। सबसे पहले आप अपना एज जेंडर यहाँ पे डिसाइड कर लो। हम्म। ठीक, ये हो गए। हम्म। अगेन हम नैरो पे क्लिक करेंगे, हम्म। देन ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे। फिर हम लोग चले जाते हैं जेंडर पे, मेल फीमेल बोथ चाहिए, ठीक। फिर हम्म। अगेन हम नैरो पे चले जाएंगे एंड ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे चले जाएंगे। और वहां पे हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, एजुकेशन एंड फील्ड ऑफ स्टडी में क्या है, लिखो जाओ। अरे, क्या हो जाता है ये ये अपने आप हो रहा है क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से क्लिक हो गया था गलती से, प्रिंट पे मैंने क्लिक कर दिया था। हाँ, अब आया फील्ड ऑफ स्टडी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमन कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं जिसमें आपका सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कंप्यूटर साइंस में सारी चीजें आ जाती? मतलब आपका कंप्यूटर साइंस से मतलब जैसे आईटी में आपका कोडिंग वाले भी हो गए, मैथ्स हम्म। वाले भी हो गए, इकोनॉमिक्स वाले भी हो गए, या और भी हम्म। फर्दर जो है सारी चीजें, मतलब एक कॉमन, मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया, अब उससे रिलेटेबल जितनी चीजें होंगी ना उनको वो टारगेट कर लेगा। आप स्पेसिफिक टारगेटिंग भी कर सकते हो, आप कॉमन टारगेटिंग भी कर सकते हो। हम्म। मार्केटिंग, तो इसमें कितने लोग टारगेट हो रहे हैं। लगभग मार्केटिंग, सभी लोग आ गए। हाँ तो मार्केटिंग ले लेते हैं। क्योंकि देखिए, एक मार्केटिंग वर्ड समझने की कोशिश करेगा। अब आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, लेट हम्म। कंसिडर आप हम्म। कोर्स करो डिजिटल मार्केटिंग का। अब क्या, अब फॉर एग्जाम्पल एक और चीज वैसे भी नहीं लेते, लेट कंसिडर कि मैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, मतलब एज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर मैंने हम्म। आपको क्या बताया कि आई एम एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। बट उस पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग में भी मेरा कमांड किस चीज में सबसे ज्यादा है, ये आपको पता है? क्या वो एसईओ भी हम्म। हो सकता है, क्या वो सोशल मीडिया भी हो सकता है, क्या वो मतलब और भी वर्ड कोई पे। पर्टिकुलर कुछ भी हो सकता है वो। तो आपको क्या पता है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग आता है, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा मुझे क्या आता है वो आपको नहीं पता है। सेम एज हम्म। आपने बता दिया मार्केटिंग, अब मार्केटिंग के रिलेटेड जितने भी लोग होंगे वो सब टारगेट हो जाएंगे इसके अंदर। तो वो इस पर तरीके से आप, ये हाँ। तो ये तो जैसे मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग को छोड़ भी, छोड़ के और भी बहुत तरह की मार्केटिंग होती है, तो वो उसको भी तो इंक्लूड कर नहीं नहीं, सकता मैंने है। आपको एक अदर एग्जाम्पल दिया है उसका, मतलब इसमें नहीं दिया है, मैंने अदर एग्जाम्पल में आपको दिया है कि मार्केटिंग के हम्म। अंदर आपके जैसे भी मार्केटर्स होंगे। अब जैसे अगर आप यहाँ पे मार्केटिंग को देख रहे होंगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग का भी नाम आ गया है इसमें, सी।
हम्म। इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब अपने, मुझे नहीं पता, मुझे एग्जैक्टली इतना आइडिया नहीं इंटरनेशनल मार्केटिंग का, बट अपने में होता है कि नहीं होता, मतलब बहुत सारे सिनेरियोज आ जाते हैं। अपने बिजनेस होता है, मैनेजमेंट होता है, मार्केटिंग होता है, रिलेटेड सपोर्ट सर्विसेज होता है, ये होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, ये भी अपने इंडिया में होता है सबसे ज्यादा। सेल्स होते हैं। मर्चेंडाइजिंग पता नहीं मुझे होती है कि नहीं होती, मर्चेंडाइजिंग का मुझे नहीं आइडिया है। रिलेटेड मार्केटिंग ऑपरेशंस वाले भी पोजीशंस होते हैं। मार्केटिंग मार्केटिंग रिसर्च सबसे ज्यादा अपने इंडिया में होती है। फिर उसके साथ आपका क्या आ जाता है, सी ये सारी मार्केटिंग्स आपकी फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग एंड बहुत सारे टेक्सटाइल मार्केटिंग्स आ जाते हैं। तो मैंने प्रॉपर, क्योंकि प्रायोग में हम आइडेंटिफाई नहीं कर टेक्निकली, तो हम मार्केटिंग ना भी ले तो चलेगा, बट हाँ, अगर मेरी एजेंसी होती है, कुछ ऐसा होता है, तो हम मार्केटिंग को ले लेते हैं, अगर हम इस तरह की मार्केटिंग करते हैं तो। अगर आप इस तरह की मार्केटिंग नहीं करते हैं तो आप मत लीजिए। ठीक है। हम्म। अब एक और चीज इसमें, नैरो पे जाकर मुझे सबसे मोस्ट इजी टारगेटिंग लगती है एजुकेशन में ही, डिग्री की। कि आप इसमें बैचलर को टारगेट कर सकते हो, सिर्फ बैचलर डिग्रीज को। अब अगर मैंने बैचलर डिग्री ले लिया, तो उसमें आपके बीएस, बीएससी, बीए, बीई, बीबीए, बीकॉम सब आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे आपके इसमें। हम्म। ठीक है। सेम एज मास्टर। मास्टर में सिर्फ हम एमबीए लेंगे, क्योंकि उसी में मार्केटिंग का ज्यादा रोल होता है। सारी मास्टर डिग्री हम नहीं लेंगे, सिर्फ एमबीए लेंगे, क्योंकि एमबीए में ही मार्केटिंग होती है, स्पेसिफिक टारगेटिंग हम करेंगे इसमें। इसके बाद इसको सेव कर देंगे, सेव ऑडियंस, ऑडियंस का नाम डाल देंगे, प्रायोग अंडरस्कोर 11 वेब। ये ऑडियंस के नाम में प्रायुक्त डाल रहे हैं? प्रायोग के लिए बना रहे हैं ना ये अच्छा, ये अपने कंपनी पेज का नाम डालना है ये क्या? प्रायोग। तो ऑडियंस में वही डालेंगे ना जो हम, जिसके लिए हम लोग एड रन कर रहे हैं, उसी का नाम हम लोग हाँ। सेव करते हैं। सॉरी, आई वाज जस्ट समथिंग कोई बात कंफ्यूज। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीजें और हाँ क्लियर आउट हो जाती हैं। ऐसे कभी कभार थोड़े थोड़े इश्यूज आ जाते हैं। मैम, यू नोस माय कंपल्सन, जस्ट कोई बात बिकॉज नहीं, आई कोई एम बात नहीं। आउटसाइड। आप बस प्रैक्टिस करिए, हम अभी भी बोलेंगे, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने डाउट्स आ सकते हैं आप अपने क्लियर कर लीजिए, मतलब मेरा बस यही एक आपको रहेगा सजेशन। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे आपका आता है इस जगह पे ऐड। कौन सा ऐड बना है, सिंगल इमेज, कैरोसेल, वीडियो, इवेंट या डॉक्यूमेंट्स? मल्टीपल भी ले सकते हैं, बट सिंगल इमेज मेरे लिए परफेक्ट है। यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर इट्स ऑप्शनल, बट हम लोग नहीं करते हैं। ये मैनुअल ट्रैकिंग होती है, हम लोग इसकी जगह पे लिंक्डइन का ही एक कोड लेते हैं जो अपनी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाता है, तो हम लोग वो यहाँ पे काम करते हैं। तो इतना मैनुअल हम लोग को मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कोड है, वो हम लोग वेबसाइट पे पुट करते हैं, और हमारा लिंक्डइन और वेबसाइट एक दूसरे से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो उससे हमारा काम हो जाता है। इसके बाद प्लेसमेंट्स। अब प्लेसमेंट्स क्या होता है, अगर आपको याद होगा फेसबुक में हाँ, भी वो था। आपने बताया था, जैसे ए बी टेस्ट होता है उसी प्रकार से प्लेसमेंट होता है, वो अपने आप जो हर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। एग्जैक्टली जो अपने भी प्लेटफॉर्म्स प्लेटफॉर्म पे। से। हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो लिंक्डइन के अपने अपने प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, लिंक्डइन खुद है, लिंक्डइन लर्निंग है, एंड लिंक्डइन का ही और भी प्लेटफॉर्म्स है, बट एक और प्लेटफॉर्म है, क्या नाम है उसका, स्लाइड शेयर। वो लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म। तो ऐसे और भी जो ऑडियंस नेटवर्क्स या उसके जो प्लेटफॉर्म्स होंगे, वहां वहां आपकी ऐड दिखना ये तो स्टार्ट हो बिल्कुल जाएगी। नया नाम है, फ्लाइट शेयर। आपको स्लाइड शेयर का नहीं पता क्या? एक सेकेंड, ये है जहाँ पे आपको पीपीटीज मिल जाते हैं। हम्म। ये देखिए, स्लाइड शेयर नाम से वो आता है। तो जब आप स्लाइड शेयर डालते हैं, तो अब जैसे आपको कोई पीपीटी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए डिजिटल मार्केटिंग पीपीटी। ठीक है। हम्म। पेड में आपको ज्यादा मिलता है, लेकिन हम आपको जस्ट बता रहे थे कि यहाँ पे स्लाइड शेयर का नाम आ गया लिंक्डइन के, आप इस पे हम्म। क्लिक कर दो।
अब इसको आप स्क्रॉल करो, देखिए ये पीपीटी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे रिकमेंडेड पीपीटीज आपको मिल रही हैं। ठीक है। और यहाँ पे भी। तो स्लाइड शेयर टेक्निकली पीपीटी आपको यहाँ पे मिलती है, और कुछ नहीं मिलता। तो जिस ऐसा नहीं, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, जिस भी चीज के रिगार्डिंग आपको चाहिए अगर होगी तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। सी। हम्म। पेड लेते तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम्म। ये। तो ये लिंक्डइन का ही है आपका स्लाइड शेयर। ये। और एक लिंक्डइन लर्निंग है। मेरा था बट मेरा सब्सक्रिप्शन इससे खत्म हो गया लिंक्डइन लर्निंग का। हाँ, मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कोर्सेज का। तो जैसे यहाँ पे अगर आप सर्टिफिकेशन पे जाओगे तो आपको सर्टिफिकेशन का मिल जाएगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो यहाँ पे। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं। सी। माइक्रोसॉफ्ट का है, अडोब का है, और भी आपको मिल जाएंगे। सी। amazon वेब सर्विसेज का है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। सी। यहाँ पे अगर आपको कुछ सेव करके रखना है तो आप सेव करके, जैसे मैंने ये लास्ट में ये कंप्लीट किया था, ये दो कोर्सेज। ईमेल मार्केटिंग, मतलब ऐसे जस्ट फ्री बैठे थे, मेरे कुछ इतना काम तो नहीं आया, बट मैंने ये कंप्लीट किया था इन ग्रोइंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर। एक ये दो मैंने कंप्लीट किए थे। 2 आवर्स 30 मिनट्स का क्लास थी, 4 आवर 40 मिनट्स, ऑलमोस्ट 5 आवर्स की क्लास थी। तो ये। मैंने ये मतलब बोलिए। क्या कह सकते हैं, ये मतलब क्लास है जो इसमें सारी चीजें बताई जाती हैं इनके बारे में? हम्म। मतलब समझे नहीं, आप बोलना क्या चाह रहे थे, मतलब कि बताई जाती है जैसे मतलब। नहीं, जैसे ये है ना, ईमेल मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बाय, हाँ, जो भी इंट्यूट हो, मेलचिम्प, हाँ। तो ये मतलब कोई क्लास होता है क्या जिसे करना क्लास नहीं, पड़ता है जैसे अलग से? आप अभी ये क्लास कर रहे हो ना, ये अलग से नहीं हम्म। करना होता। फॉर एग्जाम्पल, ओके। आपने लिंक्डइन लर्निंग का सब्सक्रिप्शन ले लिया। ठीक है। हाँ। इसके बाद आपके पास सारी वीडियोस ओपन हो जाती हैं। ओपन मतलब अच्छा। कि आप कोई भी कोर्सेस में ले सकते हो, आपको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं। आप एक सर्टिफिकेशन लो, दो ओके। सर्टिफिकेशन लो, 5 लो, 10 हम्म। लो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है। तो जस्ट आपको इसे मानिए, मैं आपने इस पे क्लिक किया, ईमेल मार्केटिंग पे, हाँ। और आपके पास इसकी सारी वीडियोस यहाँ पे से देखिए, सब पे ना टिक भी लगता चलता है। तो जैसे जैसे आप हम्म। कोई देख रहे कंप्लीटेड किया है, तो ये आपका एक वीडियो, दो वीडियो, तो ये पूरा आपका ओपन हो जाता है। फिर आपको एक लास्ट में सर्टिफिकेशन पाने के लिए एग्जाम देना होता है। कौन कौन से इंस्ट्रक्टर इसके अंदर थे वो आपको यहाँ पे देकर आ जाते हैं। तो ये लोग मतलब ये बनी बनाई वीडियोस कुछ बेसिक उस टॉपिक्स पे रहती हैं। उनको आप हम्म। इस ले मतलब कि सब्सक्रिप्शन खरीद के आप उसके ऊपर मल्टीपल सर्टिफिकेशंस पा सकते हो। तो और ये। उनका एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही होता है? हाँ 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 हाँ, आप रीटेक भी दे सकते हो। आई थिंक मैंने कुछ 15 क्वेश्चंस थे, और मेरे इसमें हम्म। ना 12 ही क्वेश्चन सही होते, पता नहीं क्यों मेरे 3 क्वेश्चंस गलत हो जा रहे थे। तो मैंने कम से कम 3 या 4 टाइम्स रीटेक दिए, तब जाके मुझे सर्टिफिकेशन मिला इसमें। इसमें कोई ऐसा नहीं ये होता कि आज कितने एग्जाम। कितने क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं उसमें? आई थिंक 15 में से ना आपके 13, ऑलमोस्ट आपका 100% अगर सही रहेगा तो बेटर है, क्योंकि उसमें हम्म। परसेंटेज भी लिखा रहता है कि 75% आपका सही था कि 80%। तो ऐसा कुछ है नहीं रिकमेंडेड, बट अगर पूरे सही रहे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं मेरे गलत होते थे ना, मुझे बार बार वो रीटेक का ऑप्शन दे देता था। तो हम 15 से 15 ही सही करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, मतलब फिर उतनी तैयारी, अच्छा ऑनलाइन में तो चीटिंग भी कर सकते हैं? हाँ आप कर, लेकिन अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझोगे ना, तो आपको हम्म। उसकी भी नौबत नहीं आएगी। नहीं, कोई नहीं, क्या एग्जाम दे मुझे देंगे, लगा है। बगल में किसी आदमी को रख देंगे, मैं कहूँगा हाँ आप हाँ, बस मतलब ये वो तो गूगल में सबसे सर्च कर। वैसे भी नहीं था, फोन पे भी इसमें कोई कैमरा ऑन नहीं रहता। आप फोन से भी वो हाँ, करके तो कर सकते हो। इनसे आसान तो क्या ही हो सकता है। हाँ। तो मतलब ये है, तो इसका कुछ बहुत महंगा था मुझे, आई थिंक सो कितना, 2000 समथिंग में मिल गया था मुझे 6 महीने का। इसका मतलब आप देख लेना आपको हम्म। कितने का होगा। नहीं तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे लिंक दिया था, उससे हमने किया था, तो मुझे हम्म। 2000 समथिंग का मिल गया था ये। अच्छा, मतलब कोई दूसरा लिंक देते हैं तो उस पर डिस्काउंट मिलता हाँ है? हाँ। हाँ, ये क्योंकि ये भी हो मुझे थोड़ा सकता है। ज्यादा महंगा मिल रहा था इस वजह से।
तो मैंने उनके उस पे लिया था, तो उन्होंने दे दिया था मुझे। बट आप पहले देखना, ऑब्जर्व करना, फिर ये तो बात की बात है। हम्म। ओपन हो जाओ जल्दी से, प्रायोग की जगह क्या हो जाता है। हाँ, इसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे अपना। सी, बजट एंड सारी चीजें आ गई। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, कहाँ पे थे पहले ये देखते हैं। प्लेसमेंट हो गया, बजट एंड शेड्यूलिंग अपना हो ही गया है इस जगह पे। देन स्क्रॉल करेंगे, कन्वर्जन हम बाद में आपको बताएंगे, अभी नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐड बनाएंगे। ब्राउज एग्जिस्टिंग कंटेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी पुराना ऐड जो आपका रनिंग है आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मानिए आपने कोई पुरानी ऐड पहले से बना के रखी थी किसी कैंपेन के लिए, और आप चाहते वही हम्म। ऐड वापस से आपको रन करनी है और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना, तो ब्राउज हम्म। एग्जिस्टिंग कंटेंट भी कर सकते हैं। और अदरवाइज सबसे फ्रेश ये तरीका ये होता है कि और हर बार आप न्यू ऐड आप बनाओ। ये सबसे बेस्ट और हम्म। अच्छा तरीका होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट ब्लैंक से करेंगे, एआई का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कंटेंट पुट कर देते हैं। कंटेंट क्या ही पुट करेंगे, हम यहीं से लेंगे अभी कंटेंट। मेरे लैपटॉप को पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक, हम्म। स्क्रॉल। आप यहाँ पे अगर रीराइट पे क्लिक करोगे ना, तो देखिए आपको कैसे देता है। ये ओरिजिनल कंटेंट है, मतलब जो आपने लिखा है, जो मैंने कॉपी करके लिखा है। ठीक है, हम्म। सजेशन वाला नीचे टाइप हो रहा है जो एआई बनाकर आपको दिया है। ये हम्म। ये तो एआई बना के एआई दिया है। एआई वाला यूज करने में प्रॉब्लम जाएगा उस तरफ से कोई कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर दीजिए, एआई वाला आ गया आपका। मतलब दोनों कोई ही प्रॉब्लम नहीं एक्सेप्टेबल है। है? हाँ, एआई कंटेंट में प्रॉब्लम कहाँ से आती है वो बताते हैं, जब आप चैट जीपीटी का यूज करते हैं अच्छा, अगर हम इसे तब। कहीं और से लें तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पे रीराइट दिया हुआ है, ये सेक्शन, हम्म। ये लिंक्डइन आपको खुद ऑफर कर रहा है कि आप मेरे से कंटेंट प्रिपेयर करके लो। ठीक हम्म। है, जब आपको आपका प्लेटफॉर्म अथॉरिटी देता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप किसी बाहर वाले से कंटेंट लेते हो तो प्रॉब्लम है। हम्म। आपके मम्मी पापा आपको परमिशन दे कि आप ये खा लो तो वो चलेगा, क्योंकि वो आपके अथॉरिटी पे आप काम कर रहे हो। अब कोई थर्ड हम्म। पर्सन आपके बोले कि नहीं तुमको ये खाना ही पड़ेगा, तो वो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो कॉमनली सबसे यही चीज कहता होगा। हाँ। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का एआई यूज करने में प्रॉब्लम नहीं होती, बट बाहर का थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज करने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं देता। वो क्या देता है, वो आपको कहीं ना कहीं से सेम कंटेंट सबको प्रिपेयर करके देगा। अगर आप सर्च करो अपने चैट जीपीटी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और सेम क्वेश्चन हम्म। हम भी सर्च करते हैं, ऑलमोस्ट अपने को सेम आंसर्स मिल सकते हैं, फ्यू डिफरेंसेस के हम्म। संग। तो ये हम्म। प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब स्क्रॉल हम्म। करेंगे हम लोग। यू आर एल, डेस्टिनेशन यूआरएल पहले पुट कर दें, कॉपी पेस्ट। ठीक, अब देखिए, हाँ यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पिक्चर ऐड करते हैं, अपलोड पिक्चर। ऐड टू लाइब्रेरी। अगर ये हो जाएगा ना, अगर आपको बहुत ज्यादा काम नहीं होगा, क्या हम लोग थोड़ा सा हम्म। गूगल एड्स की स्टार्टिंग कर सकते हैं, अगर ये यस कंप्लीट मैम। हो जाएगा तो। हाँ मैम। हाँ हाँ, तब ठीक है। बाकी ये कि ये वो कितना टाइम लेगा? नहीं, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल नहीं।
प्रैक्टिकल तो आपको हम अलग से ही बताएंगे, थ्योरेटिकल के रिगार्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन पहले ये करते हैं, वो तो चलिए बात की बात है, पहले ये ये तो समझ में आए शायद। तो हम्म, आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले इस पे आते हैं। इमेज ऑल टेक्स्ट ऑप्शनल है तो कुछ पुट करने की जरूरत है नहीं, डेस्टिनेशन यूआरएल हो गया, हेडिंग हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। अम, मेरा माउस खराब हो चुका है। देखिए अभी से हमने यहाँ पे कंट्रोल वी किया, ठीक है, हम्म, और यहाँ पे देखिए रीराइट का ऑप्शन आ रहा है, और हमने यहाँ पे रीराइट पे क्लिक कर दिया। हम्म। ओरिजिनल कंटेंट देखिए ऊपर ओरिजिनल लिखा हुआ है, प्रायो कोर्सेस, प्राइवेट अब जो ये कोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करके देगा, ट्रांसफॉर्मिंग। एलिवेट योर करियर विथ प्रायो, देखिए इसमें 5 ऑप्शंस आपको दिए हैं रीराइट करके। हम्म, तो अगर पहला नहीं अच्छा लगा, दूसरा ट्रांसफॉर्म योर करियर पाथ टुडे, थर्ड मास्टर फ्यूचर स्किल विथ प्रायोग, प्रायोग स्किल फॉर सक्सेस एनी टाइम, देन योर पाथ प्रोफेशनल ग्रोथ। तो लेट कंसिडर, मुझे ये चाहिए, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे होता है यहाँ पे। देन सॉरी, स्क्रॉल करेंगे, कॉल टू एक्शन बटन पुट करेंगे, लर्न मोर पे चले जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, एंड डिस्क्रिप्शन हमारा ऑप्शनल तो ऑप्शनल ही पुट करेंगे। तो समथिंग कुछ इस तरह का अपना ऐड दिखाई देगा, सी, ये तब भी ब्लैंड है थोड़ा सा, आप इसमें कुछ इमोजीज हम्म। पुट कर सकते हैं, एक आध हैशटैग पुट कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, हम यानी वो लिंक्डइन के तो आपने बताया था कि ये सारी चीजें जैसे इमोजी हो गया और हैशटैग वगैरह ये हम चैट जीपीटी से ले सकते हैं। हाँ वो आप ले सकते हो इमोजीज, जैसे कि देखिए ये ऐड नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐड कहाँ गया, प्रमोटेड, ये है एक ऐड, सी, कैसे इन्होंने एक इमोजी लिया है यहाँ पे, सी, यहाँ पे, हम्म, यहाँ पे, तो भले कंटेंट कम है बट थोड़ा सा क्या है ये अट्रैक्टिव है, सी, इमेज इनका देखिए, तो ऐसे आप पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, मतलब अपने ऐड पे, तो आप खुद से भी दूसरों क्या कर का सकते हो ये, दूसरों का इमेज कॉपी हाँ, कर सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, आइडिया ले सकते हैं, समझ अच्छा। सकते, कॉपी नहीं कर बाकी सकते इमेज हैं, खुद से ही बनाना है मतलब, कैनवा वगैरह हाँ, से। जैसे मानिए आप आइडिया, इन्होंने क्या किया, योर करियर इज एम्पावरिंग इन एआई, तो हम्म, आप कुछ और ले लो, वी आर हियर एंड आर यू इन, इस तरीके से अपना खुद का कैप्शंस बना लीजिए। बहुत सिंपल इमेज इन्होंने लिया और उसमें जस्ट एक छोटा सा फॉन्ट डाल दिया, वरना आप ऑलमोस्ट देखिए आपका जैसे यहाँ पे जो इमेज है आपका सेम ऐसा ही बना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉल टू एक्शन के संग, कंटेंट, कंटेंट, ठीक है, हम्म, इमेज, सॉरी, कहाँ गया, ये आपका इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया, ठीक, हेडिंग एंड लिंक, वी आर हायरिंग, हेडिंग एंड लिंक एंड कॉल टू एक्शन इन्होंने अप्लाई लिया है, मैंने क्या लिया है, लर्न मोर। हम्म, तो ऑलमोस्ट हम लोग का सेम ऐड है बट डिफरेंट डिफरेंट उसके संग, तो आप ऐसे ऐड अपना बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देंगे, नो जस्ट सेव ऐड, स्क्रॉल करेंगे, ओवरव्यू आ जाएगा, सेव एंड एग्जिट कर देंगे सिंपली, ये अपना ऐड क्या हो गया, बिल्डअप हो गया यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। इसी में आपका एक और चीज है, लेकिन हाँ हम अभी भी बोलेंगे इसमें प्रैक्टिस चाहिए, अगर नहीं करेंगे ना तो शायद आप हम्म, भूल भी सकते हो। तो अकाउंट सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे, अगर आपको लिंक्डइन का भी एक्सेस देना होगा किसी को, हम्म, ठीक है, मतलब हम्म, ये कैंपेन मैनेजर का, अकाउंट हम्म, सेटिंग पे जाइए, मैनेज एक्सेस पे जाइए, हम्म, स्क्रॉल करिए, यहाँ पे उस पर्सन का नाम सर्च करिए जो आपके कनेक्शन में है, हम्म, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं, ऐड यूजर पे क्लिक करना है, हम गलत जगह पे क्लिक कर रहे हैं, ऐड यूजर कहाँ गया, ये है, सॉरी, ऐड यूजर पे क्लिक करना है, अब नाम सर्च करना है, हम वही सोचे नाम क्यों नहीं आ रहा है, सी, क्लिक किया, अब यहाँ हम्म, पे जाइए ऑप्शंस में,
व्यूअर अगर फ्रेशर है, जिसको कुछ आइडिया नहीं है, आज तक कैंपेन रन नहीं किया है। क्रिएटिव हम्म। मैनेजर जो सिर्फ एड बना सकता है, ठीक है। हम्म। कैंपेन मैनेजर जो सिर्फ कैंपेन रन कर सकता है, मतलब क्रिएटिव मैनेजर मतलब वो एनालिसिस भी कर सकता है और कैंपेन को ओवरव्यू भी कर सकता है। कैंपेन मैनेजर वो प्रॉपर एक एड बना सकता है। अकाउंट मैनेजर जो ये तीनों का काम कर सकता है और आपको रिमूव भी कर सकता है। तो अच्छा। अकाउंट मैनेजर नहीं हम्म। देना है, कैंपेन मैनेजर दे सकते हैं, क्रिएटिव दे सकते हैं, व्यूअर दे सकते हैं, एंड ऐड कर दीजिए। सी, तो यहाँ पे ये उनके पास एक्सेस चला गया उसका। अकाउंट मैनेजर, सी, आई एम द अकाउंट मैनेजर ऑफ दिस पेज। मेरे अंडर में है कि हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, इनको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। बट हम्म। अगर इनको अकाउंट मैनेजर का दे दिया और मेरे ही पेज से इन्होंने हमको रिमूव कर दिया, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे आप एक्सेस दे सकते हो। अभी के लिए हम इनको रिमूव करते हैं, ठीक है। अब हम्म। देखिए, इसके बाद एक और चीज है बिलिंग का। ये तो पेज एक्सेस कैसे देना है उसके बारे में हम आपको बताए हैं। बिलिंग, एड पेमेंट डिटेल्स, कंपनी का नाम, कौन सी कंट्री एंड रीजन है, कंपनी का एड्रेस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। और आप अपना हम्म। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, आप उसको यूज कर हम्म। सकते हो, ठीक है। हम्म। ये होता है बेसिक। वैसे तो कंपनी का अलग से रहता। मेरी स्टॉप हो गई है स्क्रीन। हाँ, वो नीचे ना जूम का वो आ जाता है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। कैंसिल। इसके बाद अकाउंट एडिट करना नहीं है अपने को, जो अपना क्रिएट हो जाता है। देन एक और चीज आपको इसमें से मुझे एक्सप्लेन करनी है डैशबोर्ड में। आई थिंक मेजरमेंट्स के अंदर है। मेजरमेंट्स के अंदर इनसाइट्स, ये अपना लास्ट है। अगर आपको याद होगा, मैंने यूआरएल पैरामीटर बोला था कि मुझे मैनुअली काम नहीं करना उस चीज के लिए, जो काम मैम, करना हो। हाँ बोलिए। नो नो नो, आई वाज जस्ट टेलिंग या यू सेड दिस थिंग। और ओ, वो आज हाँ। आज ही आपने बताया था। तो हाँ, तो इसमें उसके लिए जो हम है। लोग यहाँ पे आते हैं। इनसाइट टैग, मैनेज। कुछ तो गड़बड़ हुआ है मेरे से, नहीं हुआ है मेरे से गड़बड़। हम एक बार फिर से इसको हम्म। बताते हैं। देखिए, मेजरमेंट पे जाइएगा, देन हम्म। इनसाइट्स पे जाइएगा, ठीक है। ये वन टाइम होता है, सारी चीजें ये वन टाइम होती हैं। मैनेज हम्म। सोर्सेस पे जाना है। हियर, मैनेज सोर्सेस, ठीक है। मैनेज सोर्सेस के हम्म। बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे अपने को कुछ ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इनसाइट टैग का। हम लोगों को क्लिक करना है इनसाइट टैग पे, और अब इस पेज को स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आएगा आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ, इस पे क्लिक करिएगा, प्रोसीड। ये कोड आपके पास खुल कर आ जाएगा। ये कोड जब आप अपनी वेबसाइट में पुट करते हैं, ये जो आप कोड देख रहे हैं ये वाला, हम्म। ये हम्म। कोड जब आप अपनी वेबसाइट में पुट करते हैं, तो आपका लिंक्डइन और वेबसाइट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपको डेटा मिलना स्टार्ट हो जाता है। डेटा मतलब, जब आप लिंक्डइन से, मैंने प्रायोग का ऐड मुझे लिंक्डइन पे और इजी में आपको बताते हैं। ये है प्रायोग और ये है लिंक्डइन, हम्म। ठीक है। मैंने लिंक्डइन का ये वाला कोड जो है प्रायोग में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हम्म। तो लिंक्डइन और प्रायोग क्या हो गए, एक दूसरे से कनेक्ट हो कनेक्ट हो गए, गए। ठीक। अब जब आप लिंक्डइन पे कोई एड रन हम्म। करेंगे, और उस एड रनिंग से जो हम्म। ऑडियंस है आपकी, वो कहाँ आएगी, प्रायुक्त। आपके प्रायोग के वेबसाइट पे। तो जितनी भी ऑडियंस इस एड से प्रायोग की वेबसाइट पे आएगी, सारा डेटा आपको लिंक्डइन के कैंपेन मैनेजर में मिलने लगेगा। हम्म। समझ में आया। यस मैम। तो इसलिए अपने को ये कोड डालने से आप हम्म। वेबसाइट और अपने उस प्लेटफॉर्म को इंटरकनेक्ट कर देते हो सिंपल वे में, जिससे कि आपको शॉर्ट में क्या हो जाए, डेटा मिल सके। अगर ये कनेक्ट नहीं रहेंगे एक दूसरे से, तो आपको जीरो डेटा मिलेगा।
हाँ, इसे कनेक्ट करना हम फिर से मैंडेटरी है। रिपीट करना, जी हाँ। हम्म। ये लिंक्डइन के लिए ही नहीं है, ये फेसबुक के लिए भी है, हम्म। ये गूगल एड्स के लिए भी है, ये और भी अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो हाँ, उसके लिए भी है। बस ये डेटा पुट करने से दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और उनके बाद सारी हाँ, चीजें हो जाती है उस प्रकार से। डेटा आने लगती है उस तरीके से। हाँ। ठीक है। और अगर सिंपल वे में अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए ये कोड ना एक तरीके से मनी है। ठीक है। ये आप है और ये प्रायोग है। ठीक। आपने इसको ज्वाइन तो कर लिया है, आपने हम्म। पैसा तो दे दिया है प्रायु को, बट आप हम्म। इस पे ऐड ही रन नहीं कर रहे हैं। तो इस पैसा देने का क्या फायदा कि आपके पास कुछ डेटा ही नहीं मिलेगा, मतलब आप क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या फायदा प्रायोग में पैसा देने का। तो हम्म। सिंपली ये सारी चीजें आपसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। तो हम्म। मानिए कि अगर आपके प्लेटफॉर्म आपकी वेबसाइट से कनेक्ट नहीं रहेंगे तो आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, और आपकी एड कैसे रन हो रही है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है, वो जीरो आपको मिलेगा। तो आपकी वेबसाइट और आपका प्लेटफॉर्म एक दूसरे से कनेक्टेड होना जरूरी है। वो कनेक्ट कौन करके रखता है, ये कोड। हम्म। ठीक है। हम्म। और हर सारे कोड वन टाइम ही होते हैं, वन अच्छा, टाइम। इनका वन टाइम। आप मल्टीपल टाइम नहीं पुट कर सकते इस कोड को। ओके, मतलब कहीं भी पुट कर सकते हैं लेकिन एक ही बार कर सकते हैं। जी हाँ। अगर आपको याद होगा, गूगल सर्च कंसोल में, जब गूगल सर्च कंसोल हम लोग अकाउंट बना रहे थे, भारती भी उस टाइम पे थी, तो हम लोगों ने क्या किया था, गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट का कोड हम लोगों ने वेबसाइट में पुट किया था, अगर आपको याद है तो, धुंधला धुंधला भी। हाँ। तो गूगल सर्च कंसोल का कोड हम लोगों ने वेबसाइट में पुट किया, और वेबसाइट का डेटा अपने आप गूगल सर्च कंसोल पे आना स्टार्ट हो गया कि कितने लोग आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं, या जो भी एक्स वाई जी है, तो वो सारा हाँ, आपके ये डैशबोर्ड तो पे आने आपने लगा था। बताया भी था, ये डिटेल से ही बताया था आपने। ये वही सेम प्रोसीजर आपको हर प्लेटफॉर्म पे करना होता है। हम्म। ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियली यहाँ पे लिंक्डइन जो है कंप्लीट होता है, मतलब लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर आपका कंप्लीट होता है। हम्म। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैम, पर वो थोड़ा कंपल्सन है अगर अपना। प्रैक्टिस भी नहीं तो पर एट लीस्ट वीडियो इज देखिए। बट इज इट पॉसिबल टू प्रैक्टिस ऑल दैट इन मोबाइल सेल फोन? मोबाइल से पॉसिबल नहीं है, जो चीजें आपको फ्रीक्वेंटली आपको लैपटॉप पे एक्सेस इजीनेस में दे सकती है ना, हम्म। वो ऐसा नहीं, सेलफोन से कोई इशू नहीं है, बट हम्म। मतलब द थिंग इज दैट कि इनिशियल लेवल पे जितना आप लैपटॉप से अपने आप को कैरी कर सकते हैं ना, उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो बात मतलब बस इतनी सी है। उसके लिए क्या करें कि इसे फिर मतलब ये वीडियो वगैरह प्रैक्टिस जो है। के, हाँ, वीडियो आप डेली देख लो। अगर आपके पास हम्म। कभी लैपटॉप आ रहा है तो हम्म। इमीडिएट प्रैक्टिस में लग जाइए, या फिर नहीं होता कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ भी, हम्म। वो हम्म। ज्यादा आपके लिए मतलब अच्छा होगा। हम्म। तो पर वो है बस, हाँ। हाँ, मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ जैसे भी हो जाए, तो मैं प्रयास तो करूंगा इनकी हो सब कुछ। हाँ हाँ हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, अब आप ये बताओ कि आगे गूगल एड्स हाँ की थ्योरी बताएं कि हम यहीं पे स्टॉप करें, इट्स ऑल योर चॉइस। मैम, आज तो सही है, इट्स इनफ जस्ट ठीक। बिकॉज नहीं आई नहीं, विल कोई बी इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, इन क्योंकि फॉर देखिए अदर जितना वर्क। समझ में आए ना उतना ही उसको समझने की हाँ। कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी उससे बेटर है कि मतलब हाँ, जितना तो माइंड ये में जाए वो वाली चीज है। लिंक्डइन पूरा कंप्लीट हो गया ना यहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे कंप्लीट है, इससे ज्यादा लिंक्डइन में कुछ भी नहीं है। और अगले क्लास से फिर गूगल एड्स गूगल एड्स, वगैरह? जी हाँ, गूगल एड्स से स्टार्ट होगा। यस मैम। ऑलमोस्ट एंड पे ही है, लेकिन अगर हम इतना हॉलीडे नहीं लेते तो आपका कंप्लीट ही हो जाता, लेकिन अब थोड़ा मैं सा। हमने वो जो सही है वो कि क्योंकि हमने उतने दिन भी जो है ना बहुत मुश्किल से मैनेज किया, क्योंकि हमारे जो भी कार्य थे तो हमने आगे पोस्टपोन कर दिया कि चलो कोई नहीं, मैं आगे करूंगा। पर अल्टीमेटली जो था ना, मतलब हमारा कंपल्सन ही ना था कि मैंडेटरी था वो, तो इस कारण से फिर हमें पहले ही जाना था, पर हमने उतने दिनों तक उसे बाद में कर रहा था, कोई नहीं, मैं बाद में कर लूंगा। तो मतलब ये था कि इनका कोई विकल्प ही नहीं बचा, तो फिर हमने वो, नहीं तो मैं लैपटॉप भी लाता, पर उनके साथ ये समस्या था कि वो
अब सफर थोड़ा लंबा हो जाता है, अब लैपटॉप तो हाँ। उसमें रिस्की हो जाता है, इसी नहीं कारण नहीं नहीं से नहीं, मिला कोई नहीं बात पाया। नहीं। अब हम बोलते रहे आपका हो जाता, लेकिन अब हम्म। कैसे बताएं, अब हम भी आपको एक्सप्लेन बहुत वैसे नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। लेकिन हाँ, मतलब थोड़ा सा इशू हो जाता है इसमें, नहीं तो आपका हाँ, कंप्लीट हो जाता हो। इसमें लेकिन तो नहीं, अभी हम, कोई, हाँ। हाँ कोई नहीं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं जब भी प्रैक्टिस करूँ, हो सकता है तब तक जो है हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो अगर उस समय डाउट जाता है तो कि क्या हमें फिर प्रायोग में कॉल करना पड़ेगा कि ये डाउट हमारा क्योंकि छोटे देखिए, मोटे डाउट तो हो सकते हैं वैसे। हाँ क्यों नहीं हो सकते। अगर आप ना, ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, जेन्युइन है। हम्म। टेक्निकली बहुत स्टूडेंट्स जैसे मेरे पास है ना, वो कभी कभार हाँ। ग्रुप अब एक्टिव नहीं रहता, वरना वो पहले ना हम्म। ग्रुप में पूछ लेते थे। और इन केस अच्छा। अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आती है और आपको ऐसा हम्म। रिवीजन का लगता है, तो मेरा ये हम्म। कंसर्न रहेगा ना, जैसे अभी तो क्लास में हम्म। कोई नहीं है ना। हाँ। तो हम्म। आप मुझे ऐसे पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हो उस चीज को, अगर मतलब ओके। वो रहे। हाँ। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्योंकि, बच्चों को बोलने में ना थोड़ा हाँ, अनईजी सा लगता है, वो नहीं वाली, ये अभी आप ये सिंगल सही है। हो इसलिए। मैम, ये चीज है ना, जैसे हमने सारी चीजें आपसे पढ़ी है, तो हम्म। आपको पता है कि मतलब हमारा वीक पॉइंट क्या है या हाँ स्ट्रेंथ क्या हाँ। है। तो उसमें मैं कुछ भी पूछूँ ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस जगह पर समस्या जा रही है। दूसरे लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, या फिर वो हमें किस नहीं, जैसे प्रकार से बहुत बताएं। सारे क्लास में रहते हैं तो मुझे खुद को भी बोलने में ना थोड़ा सा, मतलब हम्म। अजीब लगता है। जैसे अभी चलिए आप ही हैं, फिर चलिए भारती भी होती है, आप दो ही लोग थे। तो आप लोग के हम्म। साथ तो स्टार्टिंग से आप लोग ज्वाइन किए रखे हो। तो हाँ। आप चाहो तो मतलब पूछ सकते हो, और अगर आपको किसी टॉपिक पे अंडरस्टैंड ही करना है कि नहीं, मुझे ये टॉपिक को वापस से नहीं होता, मतलब हम्म। देखना है, उसके लिए आपको उनसे बात करना पड़ेगा, साहिल या सचिन से। आई थिंक तो साहिल से भी आप नहीं, बात कर सकते हैं। हाँ, उस प्रकार से तो नहीं है। बाकी ये कोई एक आध पॉइंट पे समस्या जा सकता है हाँ, जब हम अगर एक रिवीजन आध करें पॉइंट अगर उसका तो। ऐसा है कि मुझे यहाँ पे स्टक हुए, हम्म। इसका मतलब क्या है, तो हाँ, मे माइट भी हम आपको इमीडिएट ना दे, बट हाँ वाया वॉइस रिकॉर्डिंग के हम्म। थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू हम आपको उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं, उस तरीके हम्म। से। तो मतलब है, जैसे एक आध है, जैसे बहुत ज्यादा नहीं है, बट एक आध है, तो अगर आपको लगता है तो आप मतलब कर सकते हो उस तरीके से। हाँ, ये तो इतना सा तो सपोर्ट चाहिए होता है बाद में, हाँ। क्योंकि हाँ जब मेहनत वगैरह करते हैं और थोड़ा ज़्यादा हमें लगता है कि इनके लिए हम जितना कुछ कर सकते हैं उतना करें, तो थोड़ा बहुत समस्या आती है। तो उस समय अगर हम किसी नॉन व्यक्ति से पूछते हैं तो क्या है, टाइम ज़्यादा लगता है और उसमें नहीं चीज़ें भी नहीं नहीं कम नहीं, मिलती है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब है, चाहे वो जॉब ऐसे एक आध है, मतलब ऐसे किशन करके हैं, क्रिश करके हैं, एक आध लोग हैं, तो उनसे मतलब है कांटेक्ट अभी, मतलब बैच बहुत पुराना हो चुका है, 1 1.5 साल हो हम्म। चुका है। बट कभी हम्म। 3 4 महीने में एक बार उनका टेक्स्ट आ जाता है कि मैम ये जॉब ओपनिंग्स है, इसमें थोड़ा सा ये, तो उनको बता देते कि ऐसे ऐसे गाइड हल्का फुल्का कर देते हैं उनको। तो अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हो उससे, कोई ऐसा इशू नहीं है। यस मैम, थैंक यू। बस हाँ। ये चीज़ें जो मतलब है ना, जैसे कभी इनसे कभी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हेल्प ना हो ग्रुप में जाता है। पूछ लेते हैं, जैसे 4 5 स्टूडेंट्स हैं, तो हम हर को नहीं बोल सकते मुझे पर्सनली टेक्स्ट करो। तो मानिए हम्म। कभी मुझे प्रॉब्लम भी आएगी, तो फिर प्रायुक्त बोलेगा मैंने नहीं कहा था कि आप पर्सनली टेक्स्ट करवाओ स्टूडेंट से, तो वो मेरे ऊपर रिवर्ट बैक आ जाएगा, इसलिए हम ग्रुप में इस चीज को नहीं बोलते। अभी आप अकेले हो, इसलिए हम इस चीज का वो दे सकते हैं आपको, कि भाई आप पूछ सकते हो। यस मैम। ठीक है। हम्म। चलिए फिर अभी हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम्म। फिर हम लोग गूगल एड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है हम्म। अंकित, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर अंकित। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय बाय।